वेलकम ऑन जेपी लर्निंग सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और सभी स्टूडेंटों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज से जेपी लर्निंग सेंटर स्पीकिंग कोर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास के अंदर ज़ीरो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि सर ये लॉकडाउन हो गया है, इस लॉकडाउन के चलते हमें 10th और 12th के एग्ज़ाम के बाद में स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन वो स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था। तो उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए हमने उनके लिए एक इंग्लिश बोलने का ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। और ये ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश बोलने का इतना सूटेबल कोर्स है कि अगर कोई विद्यार्थी रेगुलर इसकी क्लास अगर ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली 15 डेज़ के अंदर उसके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाता है और लगे आपको कि हाँ क्लास में दम है और हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, 100% एफर्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर सिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लिखना आता है, किसी को बोलना आता है तो किसी को पढ़ना आता है, लेकिन तीनों में कोई परफेक्ट नहीं है। क्योंकि इंग्लिश का मेन पर्पज़ होता है कि बढ़िया तरीके से इंग्लिश लिखना भी आए, बोलना भी आए, पढ़ना भी आए। तो हर विद्यार्थी के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो आइए आज से अपनी इस कमी को दूर करते हैं। और ये मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि बहुत ज़ीरो लेवल पे इस कोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि अगर आप इस कोर्स के माध्यम से इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए तो ये मान के चलिएगा कि आप पैसा देकर भी अगर किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। डेली अपनी क्लास रोज़ 4 बजे से स्टार्ट होगी और क्लास के टाइम में कोई चेंजेस अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सबसे पहले मेरी गुजारिश उन विद्यार्थियों से है या उन नए मेहमानों से है जो हमारे चैनल में या हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइमली आपके पास क्लास पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी चेंजेस या अपडेशन अगर होगा तो उन तक आप तक वो पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट क्लास ज़ीरो लेवल कोर्स है ये। हम सभी टेंस के बारे में जानते हैं और स्कूल में भी हम जब जाते थे पढ़ने के लिए तो हमें टेंस ही सिखाए जाते थे। बट अफसोस इस बात का है कि टेंस आज तक हमारी ना खोपड़ी में आए, ना आज तक हमें कभी पल्ले पड़े। और जो स्कूल टाइम में हमारे टीचर होते थे आज तक वो हमें ठीक से टेंस सिखा ही नहीं पाए। कमी उनमें नहीं थी, हम तो ये मान के चलते हैं कि कमी हमारे अंदर है। अब जब आप इस क्लास को लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, बस आपको ये समझ में आ जाएगा कि कमी कहाँ पे रही, किस वजह से रही, हम क्यों नहीं टेंस को सीख पाए। लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं। मैं यहाँ टेंस बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला। अगर आपके माइंड में ये वाली बात आ रही है कि मैं आपको यहाँ टेंस सिखाऊंगा, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टेंस नहीं सिखाए जाएंगे। बट टेंस की जब बात आई इसलिए मैंने आपको बताया कि 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी की क्लास में टेंस आ जाते हैं। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जब हम टेंस नहीं सीख पाए और हमारा टीचर हमें सिखा के परेशान हो गया, हम तब नहीं सीखे, पिट लिए लेकिन सीखे नहीं, तो अब क्या सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टेंस नहीं सिखाने वाला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, जो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। आपको ये पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर कोई विद्यार्थी मेरी क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट के हिसाब से टेंस सीखना चाहता है तो चले जाए बिल्कुल यहाँ से। मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल भी आपको टेंस नहीं सिखा सकता। जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको स्कूल टाइम में जब टीचर आपको टेंस सिखाते थे तो समझ में नहीं आए तो अब क्या आएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में रखे हुए हैं तो बिल्कुल निकाल दीजिए इस चीज़ को आप अपने माइंड से। और बस मेरे पास 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, डूअर और एक्शन। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्कूल में हम टेंस क्यों नहीं सीख पाए,
क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया सब्जेक्ट क्या होता है, टीचर ने हमें बताया वर्ब क्या होता है, टीचर ने हमें बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उन्होंने इसी पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश हमें सिखाई जो हम बिल्कुल नहीं सीख पाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। अब पहले समझिए डूअर क्या होता है। बस मैं यहाँ पे आपको डूअर ही सिखाऊंगा और एक्शन सिखाऊंगा। डूअर क्या होता है? जो बंदा काम को करता है जिसकी वजह से काम होता है, यानी कि काम को करने वाला बंदा डूअर कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, कौन जाता है? मैं जाता हूँ ना, तो डूअर मैं हुआ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो विद्यालय कोई जाएगा नहीं। तो जो बंदा काम को करता है वो डूअर कहलाता है। अब बात आती है वर्ब की, यानी कि सब्जेक्ट आपका डूअर कहलाता है। डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला, करने वाला। वर्ब क्या होती है? उन्होंने बोला, टीचर ने आपको सिखाया आपके स्कूल टाइम में वर्ब, कि बेटा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है तो वर्ब जरूर लगाना। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब कुछ नहीं होती है, डूअर जिस काम को करता है वो एक्शन कहलाता है। डूअर जिस काम को करता है वही एक्शन कहलाता है। तो देखिए, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, डूअर कौन है? मैं। कहाँ जाता हूँ? जाना। जाना क्या हुआ? एक्शन। मैं जाता हूँ विद्यालय, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। तीन इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। बस दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, डूअर और एक्शन। मैं यहाँ पे डूअर और एक्शन को और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि डूअर क्या होता है। डूअर वो व्यक्ति होता है जिसकी वजह से काम होता है। अगर डूअर नहीं होगा तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। डूअर को आप इस तरह से समझिए, जैसे आपके घर में अगर पापा नहीं हैं तो कमाने वाला कोई नहीं है, और कमाने वाला कोई नहीं है तो घर में खाना बनना मुश्किल है। यानी कि जो बंदा जीविका का साधन खोजता है, खाने के लिए पैसे का इंतजाम करता है, वो घर का मुखिया कहलाता है। उसी प्रकार से डूअर, उसी प्रकार से इंग्लिश की अगर बात करते हैं कि इंग्लिश में अगर हम कोई भी बंदा कोई काम करता है, जो बंदा वो जिसकी वजह से काम होता है, या ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है, या किसी काम को करने वाला व्यक्ति डूअर कहलाता है। जैसे कारपेंटर बढ़ई कुर्सी बनाता है, तो कौन बनाता है कुर्सी? बढ़ई बनाता है ना। अगर बढ़ई ना हो, कारपेंटर अगर ना हो तो क्या कुर्सी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी ना। तो यहाँ पे डूअर कौन हुआ? काम किसने किया? बढ़ई ने। मम्मी चाय बनाती है, मम्मी चाय बनाती है, कौन बना रहा है भाई चाय? मम्मी बना रही है ना। अब मम्मी अगर ना हो तो घर में मम्मी की एब्सेंस में जो काम कर रहा है, जो चाय को बनाएगा, वो डूअर कहलाएगा। अब समझ में आई होप अब समझ में आ गया होगा कि डूअर क्या है। यानी कि जो व्यक्ति काम करता है वो डूअर कहलाता है। ठीक। अब डूअर ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि डूअर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, डूअर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। यानी कि अगर किसी काम को करने में एक व्यक्ति लगा हुआ है तो वो एक वचन है, और उसी काम को अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं तो वो बहुवचन कहलाता है। यानी कि किसी काम को एक व्यक्ति कर रहा है, एक वचन, और उसी काम को करने के लिए अगर बहुत सारे व्यक्ति लग जाते हैं तो प्लूरल कहलाता है। अब बात आती है कि सिंगुलर डूअर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल डूअर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंगुलर डूअर होते हैं, हमने यहाँ पे दिया हुआ है, डूअर के दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर डूअर है हमारा ही, शी, इट। ही माने वह होता है, शी माने भी वह होता है। बस फ़र्क क्या है कि ही का यूज़ हम मेल के लिए करते हैं और शी का यूज़ हम फीमेल के लिए करते हैं। ठीक है। और इट नॉन लिविंग थिंग, यानी कि निर्जीव चीज़ के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इट माने ये होता है। अगर ही, शी, इट ये ना हो तो किसी का नाम भी सिंगुलर डूअर कहलाता है।
यानी कि राम, श्याम, गीता, राधा, मोहन, चिंटू, ये नाम हैं। अगर या तो हम ही का यूज़ करेंगे या शी का यूज़ करेंगे या इट का यूज़ करेंगे, और वैसे भी हम बोलते हैं उसको बुला दो, इसे बुला दो। अगर हम उसको इसको ना यूज़ करते हुए ना यूज़ करें तो हम सिंपली नाम ही लेते हैं। चिंटू को बुला दो, सोनू को बुला दो, मोनू को बुला दो, तो वो क्या है, किसी का नाम भी सिंगुलर डूअर कहलाता है। अब प्लूरल डूअर कौन से होते हैं? प्लूरल डूअर होते हैं यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, आई माने मैं। तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर डूअर और प्लूरल डूअर। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें सिंगुलर डूअर और प्लूरल डूअर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। अब बात आती है एक्शन। अब एक्शन समझ लीजिए, एक्शन कौन होता है? डूअर जिस काम को करता है ना, वो एक्शन कहलाता है। बस इतना माइंड में रखिएगा। अगर आपने डूअर और एक्शन को माइंड में रख लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इंग्लिश बोलने से रोक दें। अब बात आती है, डूअर समझ में आ गया भाई हमारे, एक्शन समझ में आ गया हमारे। अब यहाँ देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब वह जाता है तो यहाँ देखिए डूअर क्या है? वह। अब यहाँ देखिए डूअर कैसा है? ये वह जो है डूअर है। कौन सी कैटेगरी का डूअर है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ देखो एरो से मैंने बनाया हुआ है वह, यानी कि ही, यानी कि सिंगुलर डूअर है ये। अब एक्शन, डूअर क्या करता है? जाता है। डूअर ने क्या काम किया? जाना, यानी कि एक्शन क्या हुआ? जाना। तो जाना जो है वो एक्शन है। अब जैसे तुम सोते हो, डूअर क्या है? यू। अब यहाँ देखो यू जो है सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल में आता है, ये प्लूरल डूअर है, बहुवचन डूअर है। अब डूअर ने क्या काम किया? सोना। तो एक्शन क्या हुआ हमारा? सोना। यानी कि डूअर वो बंदा जो काम को करता है और डूअर की वजह से जो काम होता है वो एक्शन कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इससे बनता है अपना फॉर्मूला, इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ के चीख के समझा रहा था आपको कि डूअर और एक्शन क्या होता है। ये डूअर एक्शन में आपको इसलिए समझा रहा था ताकि आपका फॉर्मूला बन सके, डूअर प्लस एक्शन। बस इंग्लिश बोलने के लिए यही फॉर्मूला काफ़ी है, और इसी फॉर्मूले से हम स्पीकिंग कोर्स अपना सीखेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे। डूअर प्लस एक्शन, यानी कि डूअर वो व्यक्ति जो काम करता है, एक्शन वो डूअर जिस काम को करे वो एक्शन कहलाता है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको डूअर बता दिए कितने टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ देखिए सिंगुलर और प्लूरल क्यों बताया था, डूअर प्लस एक्शन। अगर आपका डूअर सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो एक्शन में एस या ई एस लगाएंगे, तो डूअर प्लस एक्शंस। और अगर आपका डूअर प्लूरल होता है तो एक्शन में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यानी कि सिंगुलर डूअर हो तो वर्ब में, यानी कि एक्शन में एस ई एस लगाएंगे, और डूअर अगर प्लूरल हो तो एक्शन में कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं हमने आपको समझाने के लिए। और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैबलरी। वोकैबलरी जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मीनिंग पता होंगे आपको, आप उतनी ही बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी मीनिंग आपको दे रहे हैं, मैं बहुत छोटे लेवल से आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, जो भी हम आपको यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दे रहे हैं, उन मीनिंगों को, उन वोकैबलरियों को, उस वर्ड को आप माइंड में रखिएगा और उससे जितने संभव सेंटेंस हो सके बनाइएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है किसी सेंटेंस को बनाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं हमसे। और जितने सेंटेंस आपके माइंड में आया सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कोई मैं चेक करूँगा, और कोई भी सेंटेंस में अगर मिस्टेक अगर होगी तो मैं उसको बताऊँगा। अब जैसे मैं जाता हूँ, भाई डूअर क्या है इसमें? मैं। अब बताइए, एक वचन है, सिंगुलर डूअर है या प्लूरल डूअर है? अभी हमने आपको चार्ट दिखाया था। मैं जो है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं यानी कि आई जो है हमारा प्लूरल डूअर है। तो अगर प्लूरल में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डूअर प्लस एक्शन, डूअर प्लस एक्शन। यहाँ देखिए, मैं जाता हूँ, आई ने क्या किया? जाना, आई गो। वह आता है, डूअर कैसा है आपका? भाई डूअर कौन है? वह नहीं होगा तो आएगा कौन? कोई नहीं आएगा। वह डूअर क्या है, कैसा है आपका? सिंगुलर डूअर है।
और सिंगुलर डूअर का फॉर्मूला क्या कहता है कि जब आपका डूअर सिंगुलर हो तो डूअर प्लस एक्शन में एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ देखिए वह आता है ही कम माने आना, तो एक्शन में एस लग जाएगा क्योंकि इसमें ई पहले से लगा हुआ है, तो बार बार ई नहीं लगाएंगे, डबल ई हो जाएगा फिर। तो ही कम्स, वह बार बार बाहर जाता है। डूअर क्या है, वह सिंगुलर डूअर है, इसलिए एक्शन क्या है, जाना, तो एक्शन में एस ये एस लग जाएगा। ही डूअर ने क्या काम किया, जाता है। ही गोस बाहर, आउट, ही गोस आउट बार बार, अगेन एंड अगेन, ही गोस आउट अगेन एंड अगेन। अब बात आती है आटा गूंथना। मम्मी आटा गूंथती है, या मैं आटा गूंथता हूँ, या मेरी पत्नी आटा गूंथती है, या छोटी बहन आटा गूंथती है। आटा गूंथने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट द डो, ईट द डो। इसमें जो के है वो साइलेंट है, नीड द डो। मम्मी आटा गूंथती है, डूअर क्या है इसमें, मम्मी। कैसा डूअर है हमारा, सिंगुलर है प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर डूअर है, इसलिए मदर। और मदर ने क्या किया, आटा गूंथना, क्या काम किया, एक्शन क्या है हमारा, आटा गूंथना। मदर ईट द डो। अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस और है। उसकी पत्नी उससे रूठ जाती है। रूठना होता है अनॉय, किसी से नाराज हो जाना, रूठ जाना अनॉय कहलाता है, ANNOY। उसकी पत्नी उससे रूठ जाती है। हिज वाइफ अनॉय हिम। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, उसकी पत्नी। डूअर क्या है, उसकी पत्नी, ठीक है। तो ये सिंगुलर डूअर है, इसलिए हिज वाइफ अनॉय। एक्शन क्या है, अनॉय, रूठना। हिज वाइफ अनॉय हिम। तुम आटा मारते हो। डूअर क्या है, यू। एक्शन क्या किया डूअर ने, आटा मारना, तो यू ईट द डो। मैं सुबह का काम करती हूँ, वो शाम का काम करती है। आप बोलते हो ना कभी कभी, मैं सुबह का खाना बनाती हूँ, वो शाम का खाना बनाती है। मेरी देवरानी सुबह का काम करती है, मैं शाम का काम करती हूँ। तो मैं सुबह का काम करती हूँ, डूअर क्या है इसमें, आई। अब मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर डूअर कौन से होते हैं, प्लूरल डूअर कौन से होते हैं। सिंगुलर डूअर के साथ हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डूअर प्लस एक्शंस, एक्शन में एस ई एस। और प्लूरल डूअर होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एक्शन प्लस डूअर प्लस एक्शन, उसमें एस ई एस बिल्कुल नहीं लगाते। तो मैं सुबह का काम करती हूँ, वो शाम का। आई, इसमें एक्शन क्या है, करना। आई करना, यानी कि मैं करती हूँ, आई डू। सुबह का काम मॉर्निंग वर्क, और वो शाम का करती है। एंड शी डू इवनिंग वर्क। वह हर बात पर रूठ जाती है। डूअर क्या है, वह। डूअर ने क्या किया, रूठ गया, एक्शन क्या हो गया, रूठना। शी अनॉय एवरी मोमेंट, वो बात बात पर रूठ जाती है। नेक्स्ट, तो हम बोलते हैं ना वो बात बात पर रूठ जाती है, तो हम क्या, मना लो यार, मना लो, कोई बात नहीं, मना लो। तो मना लो, मनाने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है अपीस, APPEASE, अपीस। तो मना लो, अपीस हर। मैं अपनी पत्नी को आसानी से मना लेता हूँ। डूअर क्या है, मैं। एक्शन क्या है, मना लेना। डूअर क्या करता है, मनाता है ना, आई अपीस। बस डूअर एक्शन सही आना चाहिए, बाकी वर्ड आपके आगे पीछे हो जाए इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। मैं, डूअर क्या हो गया, मैं। एक्शन क्या है, डूअर ने क्या काम किया, मना लेता हूँ, अपीस, आई अपीस। बाकी क्या बचा, अपनी पत्नी को, माई वाइफ, अपनी पत्नी को आसानी से, ईजिली, आई अपीस माई वाइफ ईजिली। पापा मुझे डांटते हैं। डांटने की स्पेलिंग होती है स्कॉल्ड। तो डूअर क्या है, फादर। क्या करते हैं, डांटते हैं। एक्शन क्या हुआ, डांटना। फादर स्कॉल्ड मी। वह आँख मारती है। डूअर क्या है, शी। क्या करती है, आँख मारना। आँख मारने को बोलती है विंग्स, यानी कि डूअर आपका शी है, एक्शन क्या है, विंग्स। शी विंग्स। वह आँख मारती है, शी विंग्स। वह मुझे आँख मारती है, शी विंग्स मी। वह तुम्हें आँख मारती है, शी विंग्स यू। तो गाइस, इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं
और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है क्लास बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करके हमसे अपने डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल है तो हमें सजेस्ट कीजिए, मैं और भी नीचे वाले लेवल से आपको सिखाना शुरू कर दूँगा। ये फर्स्ट क्लास थी, इस फर्स्ट क्लास को देखिए, जहाँ चीज़ों को समझिए और चीज़ों को समझने के बाद में आप इससे प्रैक्टिस करके डे फर्स्ट का जो भी होमवर्क है आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।